कैरियर बड़ी क्लब में आपका स्वागत है। आखिरी पड़ाव उन बच्चों के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपना रेज्यूमे भेज चुके हैं, कुछ इंटरव्यू में बैठ चुके हैं, जॉब मिली नहीं। अब ऐसे बच्चे जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कैरियर बड़ी क्लब की ओर से निर्माण जॉब क्लासेस में मैं आपके सामने आता हूँ और हर वीक में एक क्लास लेकर आ। पिछले क्लास में हमने देखा था कि इंटरव्यू स्किल्स क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और हम उन्हें कैसे आंसर कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने कही थी, इंटरव्यू से पहले आपको ज्यादातर कंपनी एक और राउंड से गुजारती है जिसका नाम होता है ग्रुप डिस्कशन। जब ग्रुप डिस्कशन की हम बात करते हैं तो बच्चे के मन में अक्सर कुछ बातें आ जाती हैं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के लिए इंग्लिश की बहुत जरूरत, या वो सोचते हैं कि जब तक उनके करंट अफेयर्स अच्छे नहीं होंगे तब तक वो अच्छे से ग्रुप डिस्कशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत से बच्चों के दिमाग में एकदम से नर्वसनेस हो जाती है जैसे ही वो ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमसे अलग से कुछ भी गपशप करवा लो, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जब कोई कंपनी कंडक्ट करती है कोई भी ग्रुप डिस्कशन तो वहां पे उनको अक्सर नर्वसनेस फील होती है, या वो ये फील करते हैं कि सर आइडिया तो बहुत थे लेकिन उस समय दिमाग में नहीं आए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चा ढंग से ग्रुप डिस्कशन की तैयारी नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूं, ये आपके विचार थे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। कंपनी ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको रिक्रूट करते समय कुछ चीजों पे ध्यान रखती है और उनमें सबसे पहली चीज है आपकी स्पीकिंग पावर। आप किस तरह से बातचीत करते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। आपकी थिंकिंग जब तक सही नहीं होगी तब तक आपके सही आइडिया सामने नहीं आ पाएंगे, और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो भी आप ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, दूसरे समझ पाएंगे कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं। आपकी लिसनिंग पावर सबसे ज्यादा ग्रुप डिस्कशन में ही चेक होती है। जब आप अपने साथियों को सुनते हो कि उन्होंने किस तरह के प्रश्न रखे, या आप जब अपनी बात रखते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने साथियों को सुना ही नहीं या ढंग से सुना नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी हो। लॉजिकल अप्रोच भी चाहिए। आप जो बात रख रहे हैं वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी आपको देखना चाहती है एज ए पर्सन जिसकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, थिंकिंग और एटीट्यूड अच्छा हो, लिसनिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो और उसकी एक लॉजिकल अप्रोच हो। अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि सर ये टॉपिक्स उसी समय दिए जाते हैं या पहले से दिए जाते हैं? तो इसमें हर कंपनी की डिफरेंट अप्रोच रहती है। बहुत सी कंपनीज आपको एडवांस में क्वेश्चंस दे देती है, उन्हें देखना चाहती है कि आप उनकी तैयारी कैसे करके लाते हैं, और वो आपको ग्रुप डिस्कशन में बैठने के लिए बोलती है उन टॉपिक्स के साथ। दूसरी ऑप्शन ये रहती है कि आपको इमीडिएट टॉपिक दिया जाता है एक एक्सटेम्पोर के रूप में। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन की तैयारी के लिए आपके करंट अफेयर्स ठीक होना भी जरूरी है। आपको अपने आसपास की जानकारी होना जरूरी है। समाज में क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन रशिया वार का कुछ आइडिया होना चाहिए। और भी देशों में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आप जरूर इकट्ठा करते हैं। हाँ, इंग्लिश के मामले में या कन्वर्सेशन के मामले में जितना अच्छा हो बढ़िया, लेकिन उसको लेकर कॉन्शियस नहीं होना है। कंपनी को बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि उन्हें ऐसे बच्चे चाहिए वो अपनी बात रख पाए। उसमें अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है या ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो इसलिए उसके लिए ज्यादा वरिड मत हो। इसके अलावा आपको टॉपिक्स किस तरह के हो सकते हैं ये भी तो आपके दिमाग में चलता है ना।
कि टॉपिक्स कैसे होंगे। ज्यादातर कंपनियां आपको सिंपल टॉपिक दे देती है, वो ये जानना चाहती है कि आप किस तरह से बात को रखते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छी कंपनियां जो आपको एक अच्छा पैकेज देने के लिए रेडी हैं, वो आपको कुछ डिफिकल्ट टॉपिक भी देती है। वो ये जानना चाहती है कि आप लोग इन चीजों के बारे में अवेयर हैं या नहीं है। हाँ, फंसते आप कहां पर हैं, जब टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर है टॉपिक अपने आप में क्लियर नहीं होता कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो वहां पे अक्सर बहुत से बच्चे इनिशिएट करते समय गलतियां कर जाते। तो आइए फिर इस तरह की सिचुएशन हो तो उन्हें हैंडल कैसे करें, उनमें हम कैसे अपने आप को बातचीत करें। सबसे पहला प्रश्न एक ये उठता है कि मान लीजिए सर कि कोई ऐसा टॉपिक है कि मैंने तैयारी नहीं की, तो मैं क्या करूं। तो इसका उत्तर ये है कि शांत रहें थोड़ी देर के लिए और अपने साथियों को सुने वो क्या बात रख रहे हैं। अब जब वो आप उनकी बातें सुनते हैं तो उन्हीं की बात लेकिन एक अलग अंदाज में अपने शब्दों में आप रख सकते हैं। आप उन बातों को रखते समय कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आपने अभी तक शुरू में बोला नहीं, लेकिन जब आपने अपने साथियों को सुना तो आपको एक चीज दिमाग में आएगी, अरे यार इसने ये बात तो कही नहीं। तो वहां पर आप वो बात रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन चल रही है और वो ग्रुप डिस्कशन को कुछ बच्चे डिबेट में बदल देते हैं। वो अपनी बात को बहुत ज्यादा वजनदार तरीके से रख देते हैं। ये गलत है। ये डिबेट नहीं है। डिबेट एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ग्रुप डिस्कशन में आपको दूसरे को सुनना है और अपनी बात रखनी है। दूसरे की ओपिनियन को सुनना है और अपनी बात रखनी है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसको डिबेट नहीं बनाना। लेकिन फिर भी आपको लगे कि कुछ आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने इसको एक डिबेट में बदल दिया है, तो आप अपनी एंट्री मार सकते हैं। हाय गाइस, लिसन, लेट अस लिसन टू ईच अदर। एक दूसरे को सुनते हैं एंड देन वी पुट आवर ओपिनियन, कि हम अपनी ओपिनियन उसके बाद रखेंगे। जब आप इतनी बात करेंगे तो आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी भी ग्रुप डिस्कशन में आ जाती है। लीडरशिप भी चेक होती है। आप जब ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। अब कई बार आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि सर क्या मैं ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएट कर सकता हूँ। तो इसका उत्तर ये है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आ रहा है, तब तो आप इनिशिएट कर सकते हैं। पर अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए अगर आप ये अपनी बात रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, मैं कुछ अलग से तो नहीं बोल रहा। अच्छा, फिर ये प्रश्न उठता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चांस ही नहीं मिल रहा, पार्टिसिपेंट दूसरे बोलते ही जा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कैसे एंट्री मारूं। तो इसमें आपको सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखनी है वो समय का ध्यान है। आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए एक पर्टिकुलर समय दिया जाता है, 20 मिनट का समय या 30 मिनट का समय। अब आपको अपनी वॉच पे ध्यान रखना है, अपनी घड़ी पे ध्यान रखना है, कितना समय हो गया, कितना रह गया, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है समय बीत रहा है और आप अब तक कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं अपने साथियों को, फ्रेंड्स पार्डन मी, आई हैव समथिंग टू ऐड, या फ्रेंड्स आई डिसएग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड आई वांट टू से समथिंग। इस तरह से आप अपनी एंट्री मार सकते। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ग्रुप डिस्कशन में ध्यान में रखनी है। इसके लिए हमें कुछ डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि डूज में आप इनिशिएट करने जा रहे हैं अगर ग्रुप डिस्कशन को, तो आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हो, आपकी टॉपिक पर पूरी कमांड हो, तभी आप इसको इनिशिएट करें। दूसरा, आप जिस टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं आप एप्रोप्रिएट टू द टॉपिक बोलें, रेलेवेंट टू द टॉपिक बोलें, उससे इधर उधर ना जाएं। ऐसा ना लगे कि आप ग्रुप डिस्कशन के मुख्य टॉपिक को भूल ही गए हैं और कुछ और बोलते जा रहे हैं। तो एप्रोप्रिएट टू द टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेलेवेंट टू द टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
आप टाइम पर भी ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम बीतता जा रहा है और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे। एक ही बार बहुत ज्यादा ना बोलें, बीच बीच में छोटे छोटे सेंटेंसेस डालें। जब भी मौका लगे आप 1 या 2 वजनदार सेंटेंस डाल दें, जिससे कि ग्रुप डिस्कशन में आप जान डालने में कामयाब हो जाएं। आपको करना क्या नहीं है, एक तो शाइनेस से बचना होगा, इंट्रोवर्ट नेचर से बचना होगा, आपको नर्वसनेस से बाहर आना होगा, तो पार्टिसिपेट करना है, एक्सट्रोवर्ट बनकर पार्टिसिपेट करना है, टॉपिक से रिलेटेड ही बातें करनी है, उससे रिलेटेड बात, उससे जो अनरिलेटेड बातें हैं उनके बारे में नहीं सोचना। ग्रुप डिस्कशन में कुछ फ्रेजेस भी होते हैं। फ्रेजेस का मतलब है कुछ अच्छे सेंटेंसेस जो आप बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को एग्री कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई फील द सेम वे, आई एम आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन। डिट्टो शब्द नहीं बोलना है, सेम एयर नहीं बोलना है, तो सेंटेंस को इस तरह से बोलना है कि उसका इम्पैक्ट हो। जैसे कि अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। आप पहले अपनी बात रखो और फिर पूछो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और हाउ डू यू फील अबाउट दिस, और व्हाट इज योर ओपिनियन माय डियर फ्रेंड। तो ओपिनियन लेना ग्रुप डिस्कशन में, दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप डिसएग्री करते हैं, हाँ आप ग्रुप डिस्कशन में भी डिसएग्री कर सकते हैं, आपका वॉल्यूम ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आप कह सकते हैं सॉरी आई डिफर, आई हैव ए डिफरेंट ओपिनियन। तो इस तरह से आप ग्रुप डिस्कशन में इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जरूर ग्रुप डिस्कशन में कामयाब होंगे। ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपके मन में और भी प्रश्न हो सकते हैं, या आप हमारे मॉक ग्रुप डिस्कशन प्रोग्राम्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल ना भूलें मेरी कल की क्लास अटेंड करना, जो कि थर्सडे 6 PM पर होगी। इसकी पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप CBC के किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए भी इस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन तक पहुंचोगे कैसे? उसके लिए तो आपको रेज्यूमे अच्छा बनाना होगा, जिसे कि आपका रिक्रूटर पसंद करेगा, उसे लाइक करेगा और उसको सिलेक्ट करेगा। तो रेज्यूमे कैसे बनाना है, इसके लिए आप मेरी अगली क्लास को देखना बिल्कुल ना। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।